का कानून और जांच एजेंसियां लगातार आतंकवाद और उससे जुड़े हर एक अपराधी की कमर तोड़ रही है, जिसके चलते तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, संदिग्ध गिरफ्तार किए जा रहे हैं और खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए यूपी एटीएस ने 3 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी पन्नू तिलमिला गया और उसने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी। एक तरफ जहां अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले खालिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो पर्दाफाश में आज बात होगी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गीदड़ भक्की की और गिरफ्तार हुए 3 आतंकवादियों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एटीएस ने दबोचे 3 खालिस्तानी, एक्शन से तिलमिलाया आतंकी पन्नू, सीएम योगी को पन्नू ने दी गीदड़ भक्की, खालिस्तानियों का होगा अच्छा इलाज। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी यानी कि 2 दिन बाद होनी है। इस भव्य और विराट समारोह की तैयारी अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसी बीच गुरुवार को नामनगरी से यूपी एसटीएफ ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों को दबोचा, जिसके बाद सीएम योगी को खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के मुखिया आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जान से मारने की धमकी दी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें धमकी भरा रिकॉर्ड मैसेज भेजा है। धमकी भरे वीडियो में उसने न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक हत्या कराने की धमकी दी है, बल्कि कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भी सिख फॉर जस्टिस के लोगों से नहीं बचा पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की ओर से मोबाइल पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी की रिकॉर्डिंग भेजी गई है। मैसेज में कहा गया है कि अयोध्या में 2 खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि दोनों युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है। आगे कहा गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एसएफजे से नहीं बचा पाएंगे। एसएफजे की तरफ से जनवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। पुलिस ने अयोध्या में खालिस्तान समर्थक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको एसएफजे से कोई बचा नहीं पाएगा। जरूरत पड़ने पर राजनीतिक हत्याएं कराएंगी। एसएफजे की तरफ से 22 जनवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि धमकी भरा ऑडियो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के नंबर 447537131903 से धमकी भेजी गई है। इसके बाद यूपी पुलिस के साथ ही अन्य एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी को भेजे धमकी भरे मैसेज में वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी गई है। ये रिकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की लोकेशन से मिली है। फिलहाल इस मैसेज से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब आतंकी पन्नू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज भेजा हो। 2 साल पहले भी उसने धमकी भरा संदेश भेजा था और सहारनपुर से रामपुर तक खालिस्तान बनाने की बात कही थी और अब एक बार फिर से धमकी दी गई है। गौरतलब है कि अयोध्या में 24 घंटे के अंदर गुरुवार को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। तीनों संदिग्धों से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। इन तीनों में से एक युवक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उस पर पहले से ही मुकदमे दर्ज है। इसी गिरफ्तारी को लेकर पन्नू ने धमकी दी है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने लखनऊ से अयोध्या आ रहे संदिग्ध को हाईवे पर ही दबोच लिया था। पूछताछ के बाद उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान राजस्थान के सीकर निवासी धर्मवीर के रूप में हुई, जिसका कनेक्शन सुक्खा दुनके गैंग से बताया जा रहा है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच कनाडा में मारे गए सुक्खा दुनके और अर्श डाला गैंग के 3 संदिग्धों को अयोध्या से पकड़ा गया है।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश एटीएस ने अयोध्या से सुक्खा दुनके गैंग से जुड़े धर्मवीर और उसके 2 साथियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की गई है। यूपी एटीएस के साथ साथ इंटेलिजेंस की एक टीम दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि धर्मवीर राजस्थान के शिखर का रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अर्श डाला को वांटेड घोषित कर रखा है। वहीं भारत की सरकार ने उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर अयोध्या के कानून और व्यवस्था के डीजी ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इन संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल अर्श डाला के राइट हैंड माने जाने वाले जिस सुखदुल सिंह सुक्खा की हत्या हुई थी, वो कनाडा के पॉश इलाके की एक कोठी में रहता था। जिस फ्लैट में सुखदुल रहता था, उसी फ्लैट में सुखदुल को घर में घुसकर गोली मारी गई। हमलावरों के निशाने पर अर्श डाला भी था, लेकिन वो उस वक्त कोठी में मौजूद नहीं था। फिलहाल अर्श डाला कनाडा में ही मौजूद है और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं वो उसके गैंग के 3 संदिग्धों को अयोध्या से पकड़ा गया। इस घटना के बाद मंदिर परिसर और नगर में सुरक्षा व्यवस्था पर और ज्यादा कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे पहले भी एटीएस ने अलीगढ़ में आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामले में तगड़ा एक्शन लिया था। अधिकारियों को कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली जो अवैध गतिविधि में शामिल थे। आरोपी आईएसआईएस से प्रेरित होकर राष्ट्र विरोधी योजनाएं बना रहे थे। बीते दिनों यूपी एटीएस ने इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े फैजान बख्तियार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। फैजान पर 25,000 का इनाम रखा गया था। फैजान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू से पढ़ाई कर रहा था और वो यहाँ एएमयू के कट्टरपंथी छात्र संगठन सामू यानी कि एसएएमयू के साथ ही आईएसआईएस से भी जुड़ा हुआ था। वहीं फैजान बख्तियार आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल का हिस्सा है। वो एएमयू में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा है। यहाँ उसने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन लिया था और वो स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़कर आईएसआईएस के काम को आगे बढ़ा रहा था। उसने रिजवान के जरिए आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ली। आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की धरपकड़ के बाद उसका नाम सामने आया था, लेकिन वो फरार हो गया था। उस पर यूपी एटीएस ने फिर 25,000 का इनाम भी रखा। अब्दुल समद मलिक पर भी 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। दोनों के नाम अब्दुल अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद सामने आए थे। 24 साल का फैजान मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है। ये सभी आतंकी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विघ्न डालना चाहते थे। उन्होंने देश के कई इलाकों में आतंकी हमलों की साजिश भी रची थी। इसके लिए उन्होंने कई इलाकों की रेकी भी की थी। हालांकि पहले से ही सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले साल अक्टूबर और नवंबर से इनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। इसके बाद ये पूरा मॉड्यूल ध्वस्त हो गया। इस मॉड्यूल के अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, वजीउद्दीन के साथ साथ कुल 8 आतंकियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें अब्दुल समद मलिक ने आत्मसमर्पण किया था, खुद सरेंडर किया था। इस गैंग की सक्रियता खासकर अलीगढ़, संभल, प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और कौशाम्बी आदि जिलों में थी। साथ ही साथ इस मॉड्यूल ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क बनाया है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, झारखंड, केरल, कर्नाटक, गोवा के साथ साथ कई राज्य और शामिल हैं। ये सभी बड़े बड़े राजनेताओं, मशहूर फिल्म एक्टर और इन राज्यों के भीड़-भाड़ वाले बाजार में बम धमाके करने की योजना बना रहे थे। एक तरफ आतंकी संगठन आईएसआईएस हमारे देश में दहशत फैलाना चाहता है, तो वहीं इस संगठन से जुड़े कई गैंग हैं, जिसमें खालिस्तान गैंग भी शामिल है, जिन पर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं अब खालिस्तान से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद खालिस्तानी पन्नू बौखला गया है और उसने धमकी दी है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे होने तो तय हैं और भी लोगों के नाम सामने आएंगे और उनकी गिरफ्तारियां होंगी। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।